जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कर्क राशि, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अब हो जाओ सावधान, क्योंकि अब कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और जो बात हम आपको बताएंगे वो बात आप किसी बाहर वाले को मत बताना। मित्रों, यदि आपके अंदर भी है यह 5 आदत है तो आप कितना ही प्रयास करिए, कितनी ही मेहनत करिए, आपको आपकी मेहनत का उचित फल कभी भी प्राप्त हो नहीं पाएगा। आपको मनचाही सफलता कभी भी प्राप्त हो नहीं पाएगी, बल्कि इसके विपरीत ना तो कभी धन संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, बल्कि इसके स्थान पर आपके ऊपर तरह तरह के लाछन भी लगते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के साथ करेंगे अच्छा, लेकिन लोग अंत में आपकी बुराइयां करेंगे, उसका परिणाम बुरा ही निकलेगा। जहां आप लोगों को सुख देने की कोशिश करेंगे, लोगों को जाने अनजाने दुख ही प्राप्त होगा। आपकी हर एक करनी का गलत परिणाम ही निकलेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि आप मन ही मन दुखी रहना शुरू कर देंगे। आपके मन में एक अजीब सी उदासीनता रहने लगेगी। इसका परिणाम यह होगा कि आपको बात बात पर क्रोध आ जाया करेगा, बात बात पर गुस्सा आ जाएगा और आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। आपके अपने ही आपसे नाराज रहने लगेंगे। आपको जब अपनों की जरूरत होगी तब आपके अपने आपके साथ नहीं होंगे। आपकी हकीकत ही यही है कि वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को, आपके दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता है। चाहे आप किसी को बताएं चाहे ना बताएं, लेकिन आपकी पीड़ा को समझने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन आप जितना प्रयास करते हैं इन दुखों से लड़ने का, उतने ही आप हार जाते हैं। आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा है और आपके द्वारा किए गए प्रयास निष्फल दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, आपके अंदर धार्मिकता की भावना भी बहुत है, लेकिन आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होते नहीं है। इसका कारण कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छुपी हुई कोई ऐसी बुराई हो सकती है जिसके बारे में शायद अब तक आपको पता नहीं है। हम जानते हैं कि जैसे ही आपको यह पता चलता है कि आपके अंदर यह कमी है, आप तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप दिल से यह चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति आए, बदलाव आए। क्योंकि आप न केवल खुद खुश होना चाहते हैं, बल्कि आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आपके घर परिवार के, आपके मित्र, सखा, आप सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। आप तो एक ऐसे इंसान हैं जो चाहे भले ही खुद परेशानी उठा लेंगे, लेकिन दूसरों को सुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब आप अपनों को ही पैसों के लिए परेशान देखते हैं, अपनों को ही हर बात पर झगड़ते देखते हैं, एक दूसरे पर दोष रोपण करते देखे हैं, तो आपका मन दुखी होने लगता है। फिर आपके मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि हे भगवान, काश हमारे पास इतना धन होता, इतनी संपत्ति होती कि हम सब के दुखों को दूर कर पाते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे। वीडियो बहुत ही खास है। धार्मिकता पर, वास्तुशास्त्र पर और अंकशास्त्र पर आधारित यह वीडियो विशेष ज्ञान से भरपूर है और केवल आपके लिए बनाया गया है। तो समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखें। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो के अंत में आपको एक बहुमूल्य खजाना प्राप्त हो जाएगा। इसका उपयोग करके आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम पहले भी बता चुके कि आपको ईश्वर की कृपा भी कभी प्राप्त नहीं हो सकती, कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि आपके आसपास का ऊर्जा क्षेत्र दूषित रहेगा, नकारात्मक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके आसपास जब तक नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो आप जितनी ही मन से पूजा पाठ करें, उनके परिणाम, उनके फलों को वह नकारात्मक ऊर्जा सूख जाएगी, खा जाएगी। आपको कुछ भी प्राप्त होगा नहीं होगा। आप चाहे कितना ही दान पुण्य करें, किसी की कितनी ही मदद करने की कोशिश करें, नतीजे नकारात्मक ही हासिल होंगे। आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है, वह उसके परिणाम को बदल देंगे। इससे पीड़ा प्राप्त होगी, तकलीफ प्राप्त होगी और इसी से उस नकारात्मक ऊर्जा का शक्तिवर्धन होता है, वह और शक्तिशाली होती है। आज हम आपको ऐसी 10 आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यदि आपके अंदर हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें, छोड़ दें, और यदि आपके अंदर इनमें से कुछ आदतें हैं और कुछ आदतें नहीं हैं तो भविष्य के लिए भी सतर्क हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में कहीं कोई इनमें से एक आदत आपको घेरने ना लगे।
तो हमारी यह वीडियो देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि वह कौन सी आदतें हैं जिनसे आपको जीवन भर बचकर रहना है, सतर्क रहना है, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि की पहली मांग यही होती है कि आप जितने सकारात्मक रहेंगे, यानी कि हर एक बात में जितनी सकारात्मक को ढूंढेंगे, जितने धार्मिक रहेंगे, जितने आशावान रहेंगे, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। आपने जैसे ही नकारात्मकता को अपनाया, ईश्वर का अपमान किया, धर्म का अपमान किया, वैसे ही आप परेशानी और अंधकार में डूब जाएंगे। तो आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है। दोस्तों, विश्वास बनाए रखिए। यदि जीवन में तकलीफ है तो ईश्वर के द्वारा दी गई परीक्षा समझकर इन तकलीफों को हंसते हुए सहन करिए। दोस्तों, भविष्य बहुत ही सुंदर है। तो चलिए आज किस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता बड़ी प्रेम से आपको आशीर्वाद देगी, आपका उद्धार होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपके अंदर बात बात पर क्रोध करने की आदत है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप जल्दी से झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, फिर चाहे वह आपके घर में हो चाहे आपके घर के बाहर किसी से भी हो, लेकिन बात बात पर आपका यदि झगड़ा हो जाता है, तो आप समझिए कि आपके जीवन में घर में नकारात्मकता वास कर रही है। यह आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती। आप चाहे कितना ही प्रयास करिए, आपकी हर एक प्रयास निष्फल होंगे, आपको नाकामयाबी हासिल नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने मन मस्तिष्क को जितना हो सके उतना शांत रखना है। न केवल खुद शांत रहना है, क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करनी है, बल्कि अपने घर के माहौल को भी बहुत ही शांत और सुगम बनाकर रहना है। क्योंकि दोस्तों, रामायण में भी यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जिस घर में बहुत शांति रहती है, प्रेम रहता है, वहां तरह तरह की संपत्तियां वास करने लगती हैं। दोस्तों, तो याद रखिए, आपको खुद भी क्रोध पर नियंत्रण करना है और दूसरों को भी यही समझना है, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, कि क्रोध मत करो, शांत रहो, जीवन का आनंद लो। परेशानियां हैं तो उन्हें ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करो, लेकिन रो नहीं, चिल्लाओ नहीं, किसी पर क्रोध मत करो, इससे आपका नुकसान बहुत अधिक होता है। दूसरा यह है कि यदि आपने घर में फूलद पौधे लगाए हैं, कोई बात नहीं, यह तो बहुत अच्छी बात है, फूल पौधे घर में होने चाहिए। लेकिन यदि कुछ पौधे ऐसे लगे हैं जो कांटे वाले पौधे हैं, यानी उनमें कांटे उत्पन्न होते हैं, तो वह आपके घर में नकारात्मकता को आकर्षित कर रहे हैं। उन पौधों को तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए, अपने घर से बाहर हटा दीजिए। जिस घर में कांटेदार पौधे लगे होते हैं, उस घर में दरिद्रता का वास होता है, रोग और बीमारियां प्रवेश कर जाती है, फिजूल खर्ची होती रहती है, घर में पैसा रुक नहीं सकता है। आप चाहे कितना ही पैसा कमाए, एक हाथ कमाएंगे, दूसरे हाथ निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप जाकर अपने घर में देखिए, ध्यान से देखिए, कहीं कोई ऐसा पौधा तो नहीं लगा है जिसमें कि कांटे हो। यदि ऐसा कोई पौधा है तो आप उसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब अगला जो है वह आपकी रसोई से संबंधित है। यदि आपके घर की रसोई में जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, जब भी आप देखेंगे तभी जूठे बर्तन पड़े रहती हैं, तो यह नकारात्मकता का सूचक है। यदि आपके घर की रसोई में गंदगी रहती है, खाने का सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, बर्तन इधर उधर पड़े रहते हैं, तो यह भी नकारात्मकता को आकर्षित करता है, दरिद्रता का वास आपके घर में निश्चित कर देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर कोई साधारण स्थान नहीं है दोस्तों, आपके घर का पावर हाउस है। रसोई घर समझिए कि यदि आपकी रसोई घर से दूषित खाना निकलेगा तो घर का हर सदस्य बीमार हो जाएगा और आपके घर में कितना ही पैसा आए वह बाहर निकल जाएगा। तो आप समझिए कि आपके घर के ऊर्जा का केंद्र आपका रसोई घर है, तो उसे हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारे धर्म में भी रसोई घर को बहुत पवित्र स्थान दिया गया है और यहाँ तक कि महिलाओं को भी बिना स्नान किए अपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। खुले केशव को लेकर यानी खुले बालों के साथ अपने रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए और किसी भी हालत में रसोई घर में गंदगी नहीं रखनी चाहिए। रसोई घर में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर मंदिर से कम नहीं है दोस्तों, वहां पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। तो रसोई घर में बेशक हम पूजा पाठ ना करें, लेकिन हम भोजन तो बनाते हैं, वह भी पूजा पाठ से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में उन्नति चाहिए और आप चाहते हैं
कि आपके घर में कभी भी बीमारियां न आए, तो घर की महिलाओं को आप यह बताएं कि जब भी आप रसोई घर में प्रवेश करें तो पहले माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए रसोई घर में प्रवेश करें, हाथ जोड़कर नमन करें कि हे माता, हमारे भोजन पर, हमारे जीवन पर ऐसी कृपा करें कि हम कभी बीमार ना हो, हमेशा स्वस्थ रहें और पूर्ण रूप से सात्विक और आध्यात्मिक रहे। ऐसा भोजन हमारे हाथों से बने। फिर आप देखिए दोस्तों कि आपके जीवन में कैसे विचित्र और अद्भुत बदलाव आने लगेंगे कि आपको सब कुछ सकारात्मक होता दिखाई देगा। दोस्तों, और एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि आपके घर में जो रोटियां बनती है, हम पहले भी अपने कई वीडियो में यह बात बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि आपके घर में जो रोटियां बनती हैं उसमें पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की बनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको यह भी आदत बनानी है कि आपकी रसोई घर से जो पहले थाली परोस कर निकाली जाएगी वह आपके घर के सबसे बड़े सदस्य के लिए होनी चाहिए, बुजुर्ग सदस्य के लिए होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको किसी भी कीमत पर पितृदोष नहीं लग सकता। दोस्तों, आपके घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, गाय को और कुत्ते को रोटी दी जाती है। यह सब पितरों को बहुत अधिक प्रिय है, इससे पितृ ऊर्जावान होते हैं। फिर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं लग सकता है। मित्रों, अब जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं, उसको पूरे होशो आवाज में सुनिएगा। ये उपाय आपके जीवन से सारी दिक्कत परेशानियों को दूर करने का दम रखता है, तो ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों, हमारे घर में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे फाइनेंस को डिस्टर्ब कर रही होती हैं। आज मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जो कि आपके घर में हो रही होती हैं। जाने अनजाने में किसी न किसी कारणवश ऐसी चीजें आपके फाइनेंस पर, आपके धन की स्टेबिलिटी पर बुरे असर डाल रही होती हैं। हमें नहीं पता होता है कि यह चीजें भी हमारे जीवन पर असर डालती है। देखिए, हमेशा एक चीज का ध्यान रखें कि आपके घर की हर एक वस्तु का कहीं न कहीं आपके ऊपर प्रभाव होता है, और प्रभाव आपके तन पर भी होता है, आपके मन पर भी होता है और धन पर भी होता है। ऐसी 3 चीजें अमूमन घर में पाई जाती है, और वही 3 चीजों से संबंधित जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि यह 3 चीजें आपके घर में अगर खराब हैं तो पैसों की दिक्कतें आपको जरूर फेस करनी होंगी, या फिर आप ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे जो कि पैसों से जुड़ी हुई हैं। अब पहली बात हम करते हैं बालों की। अगर हम बाल की बात करें तो बाल किस से संबंध रखते हैं? बाल आपके शनि से संबंध रखते हैं, और कंघा जो कि अमूमन घर में होता है, सभी लोग अपने बाल संवारते हैं, चाहे माता बहनें हैं, चाहे हमारे भाई हैं, कोई भी है, बाल जरूर तो संवारता है। और यह बाल संवारना वाला कंघा अगर आपके घर में यह खराब पड़ा हुआ है तो आपको जरूर से जरूर यह परेशानी देगा, धन की परेशानियां देगा, आपके जीवन में स्ट्रगल देगा। कई बार आपने देखा होगा कंघा कहीं से टूटा हुआ है, कहीं से उसके कंघे की जो तिलियां होती हैं वह टूटी होती हैं, तो ऐसी टूटी हुई कंघी घर में नहीं होना चाहिए। चाहे एक भी टूट गया हो उसको भी मत रखिए, और इसके साथ साथ एक चीज का ध्यान रखिए, जिसके भी घर में कंघी गंदे होते हैं, जिसमें मैल जमा हो रखी होती है, ऐसे कंघे भी घर में मत रखिए। इसको साफ करना बहुत आसान है, तो गर्म पानी से टूथब्रश के साथ आप साफ कर सकते हो। अगर आपके घर में हैं, आप उनको नहीं फेंकना चाहते हो तो उनको साफ करके रखिए, अन्यथा खराब जो चीजें हैं, खराब जो आपके कंघे हैं, इनको उठाकर आप बाहर फेंके। देखिए, ये शनि से संबंधित चीज है, और शनि को भी आपने खराब कर लिया। शनि ने खराब रिजल्ट आपके जीवन में देना स्टार्ट कर दिया, इस तरीके से कि कंघा खराब रखा है, गंदा रखा है, तब आपके जीवन में स्ट्रगल आएगा, आपके जीवन में परेशानी आएंगी, आपके जीवन में मुसीबतें लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि शनि का असर अगर खराब हो जाता है तो वह लंबे समय तक परेशानियां देता है, और वह परेशानियां खासकर धन से जुड़ी होती है। सुंदरता शुक्र है, और साथ ही साथ जो बाल है वह शनि है। अगर बाल सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको संवारने वाली चीज शनि से संबंध रखती है, जो कि कंघा हुआ। तो आपके घर में ऐसा कंघा और ऐसी दिक्कतें हैं तो उनको पहले सुधारिए, यह बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं वह दूसरे फैक्टर की जो आपके धन को नुकसान पहुंचाता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। तो आपने कई बार देखा होगा कई लोगों के घर में या आपके भी घर में कई बार ऐसा होता है कि पुरानी झाड़ू पड़ी होती है, पुरानी झाड़ू यानी कि टूटी फूटी है, उसके तिलिया बिखरी हुई है या फिर यूज में नहीं है।
आपने संभाल के रखी हुई है। हो सकता कोई घर में कोई काम हुआ हो, आपने पुरानी झाड़ू अभी तक संभाल के रखी हो, या झाड़ू घिस चुकी हो, किसी काम नहीं आती हो, उसकी लकड़ियां ही दिखाई दे रही है। फूल झाड़ू हो गई, तिली वाली झाड़ू या कोई भी झाड़ू हो गई। अगर वह खराब है, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो, कहीं से टूट फूट रही है, कहीं से तिली बिखर रही है, तो ऐसी झाड़ू घर में मत रखिए, क्योंकि झाड़ू खराब होने के कारण आपके ऊपर फिर दोबारा वही प्रभाव पड़ेंगे जो कि शुक्र और शनि के प्रभाव होते हैं, क्योंकि शुक्र ही धन है और धन की एंजॉयमेंट शुक्र देता है। आपने देखा होगा धनतेरस के समय हम झाड़ू खरीद के लाते हैं, बर्तन लाते हैं। यह सब चीजें धन को एकत्रित करने वाली होती है, धन को अट्रैक्ट करने वाली चीजें होती हैं। अगर आपने यही चीजें खराब कर दी तो शुक्र तो खराब होगा ही होगा, शनि के भी बुरे प्रभाव पड़ेंगे, तो इसको आप बाहर फेंकिए। आपके घर में सुबह सफाई कर्मचारी आता होगा, आप इसको दे सकते हो। साथ ही के साथ ही अपने घर में ऐसी चीजें मत रखिए, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। शुक्रवार के दिन आप नई झाड़ू लाकर अपने घर में रख लीजिए और झाड़ू को हमेशा छुपा के रखे। झाड़ू को इज्जत देकर रखिए, किसी के पैर से न टकराए, कहीं बीच में नहीं आ रही हो, यानी कि बेड के नीचे कई लोग उसे रख देते हैं, कहीं ऐसी जगह रख देते हैं कि आता जाता व्यक्ति भी वह झाड़ू आपकी देख लेता है। झाड़ू को थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि धन हमेशा छुपा हुआ रहता है और यह झाड़ू ही आपका धन है। जितना छुपा कर रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, जितना मैनेज रखेंगे, उतना ही आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाव होता रहेगा। अब तीसरी बात कर लेते हैं। आप लोगों के घर में शीशे यानी कि जो आईना होता है, मिरर होता है, जिसमें अपना चेहरा देखते हो। देखिए, 3 चीजों का मेलजोल आपको आपस में बातों में आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि शुक्र, शनि। अब तीसरा जो आईना होता है, जो दर्पण होता है, इसमें शुक्र और बुध दोनों का ही असर आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल शीशे का जो कांच है वह बुध है, और जो आप अपना चेहरा देखते हो उसमें शुक्र का असर आ जाता है, क्योंकि शीशा आपकी सुंदरता, आपके आईने यानी दर्पण को दिखाता है, आपके प्रतिबिंब को दिखाता है, आपकी ड्यूल इमेज को बनाता है। तो इसी तरीके से आपके घर में अगर टूटा शीशा है, कई लोग संभाल कर रख लेते हैं, कहीं से किनारा टूटा हुआ है, कहीं से कुछ शीशा खराब हो गया है, कहीं शीशे के अंदर स्पोर्स आ गए हैं। ऐसे शीशे घर में बिल्कुल मत रखिए। और टूटी हुई कांच की चीजें, जैसे कि कहीं कप है, उसका है हैंडल टूट गया, आपने फिर भी रखा हुआ है, कहीं किसी काम में लगा दिया, कहीं पेन रखने के काम लगा दिया, कहीं उसमें आपने कुछ चीजें रखने के काम में लगा दिया, ऐसी चीजें बिल्कुल मत रखिए। अगर आपके घर में ऐसे शीशे हैं तो इनको तुरंत बाहर करिए। कई लोग तो अपनी सीढ़ियों के नीचे शीशा लगा देते हैं, ऐसे काम बिल्कुल मत करिए। टॉयलेट के पास शीशा लगा देते हैं, टॉयलेट की दीवार पर शीशा लगा देते हैं, टॉयलेट के अंदर तक शीशा लगा देते हैं। अगर आपके टॉयलेट के अंदर शीशा है तो इससे भी बाहर करिए, क्योंकि टॉयलेट के अंदर शीशा होता है तो नॉर्मल पानी की भाप की वजह से शीशा खराब होने लगता है, और ऐसे ही खराब शीशे आपके जीवन में आपकी एक इमेज को खराब करते हैं, क्योंकि शुक्र, बुध, शनि तीनों की आपस में मित्रता है। और मान लीजिए जैसे किसी भी ग्रह में खराबी आती है तो आपकी लाइफ की एक चैन जो होती है, एक सर्कुलेशन होती है, फाइनेंस की, यह खराब होनी शुरू हो जाती है। इन 3 बातों पर गौर फरमाइए। और इसके साथ साथ अब आपको ऐसा क्या करना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो आपके धन का एक संचय है, वो सुधरना शुरू हो। इसके भी कुछ उपाय हैं, वो भी मैं आपको दिखाकर समझा देता हूँ। यह जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं कामधेनु गाय। यह सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए, बछड़ा भी है और साथ में गाय भी है। इसे कामधेनु गाय कहा जाता है, और कामधेनु गाय ही एक ऐसी गाय है जो सभी मन्नतों और मुरादों को पूरा करने वाली होती है। इस तरह से पीतल की बनी हुई आप कामधेनु गाय लेकर आइए। यह जो कामधेनु गाय है, इसमें देखिए काला रंग किया हुआ है, ब्लैक पेंट, यानी कि पीतल की गाय है। यह इसका बेस आप देख लीजिए, और इस पर ब्लैक पेंट किया है, यानी कि शुक्र की गाय हुई। और काला रंग शनि का, यहाँ पर शुक्र और शनि को मिलाकर केतु के फलों को उच्च किया जाता है। केतु जो आपके जीवन में पैसे का एंजॉयमेंट, आपकी सुख समृद्धि, इन सब चीजों को सही करता है। यह आपने गाय को लेना है, और गाय को लेकर आप घर में नॉर्थ वेस्ट स्थापित कर सकते हैं या फिर साउथ वेस्ट में से स्थापित कर सकते हैं।
अगर हम मार्केट में देखें तो कई बार आपको मार्बल या फिर पॉलीरीजन की मिली हुई गाय मिल जाती है, जो कि वाइट कलर वगैरह की होती है। ऐसी गाय मत लीजिए। आप लीजिए तो धातु की लीजिए। आप चांदी की ले सकते हैं या पीतल की ले सकते हैं। इस तरह धातु की गाय का असर अच्छा आता है और आपके घर की जो नेगेटिविटी है उसको भी दूर करने में यह गाय काफी मददगार सिद्ध होती है और आपके जीवन से पैसों की दिक्कतों को यह दूर कर देती है। इसके साथ साथ आपको एक उपाय और करना है, जो उपाय होता है चक्की का आटा। अब यह छोटी सी चक्की है, देखें छोटी सी चक्की है, लगभग इसका वजन 1 किलो होगा और छोटा सा इसका साइज है। मेरे हाथों में देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा साइज है। यानी कि हम उंगली की बात करें तो यह लगभग 4 उंगली के बराबर के आसपास की इसकी पूरी लेंथ होगी और ऊपर की चौड़ाई। ऐसी छोटी सी चक्की आप घर में रखिए, क्योंकि आजकल बड़ी चक्की रखना मुश्किल होता है, तो इसीलिए कि आप लोगों के लिए छोटी छोटी चक्कियां तैयार करवाई गई ताकि आपके घर से जो फाइनेंस प्रॉब्लम है वह दूर हो और आप चक्की को चाहे तो चला भी सकते हैं। थोड़ा बहुत दाना डालकर, यानी कि नाम मात्र की ऐसी चक्की आप घर में चला सकते हैं। ऐसी चक्की को रखना यह आपके घर के प्रॉब्लम को दूर करती है, क्योंकि जो घर में अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट का जो हिस्सा होता है यह आपकी इनकम को दर्शाता है, यानी कि इनकम का फ्लो, आपके काम काज से आपके घर में पैसा आता रहे। इस तरीके से ऐसी चक्की अगर आप साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में रखते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनकम का फ्लो बढ़ जाता है, करियर की अच्छी पॉसिबिलिटी आपके जीवन में बढ़ जाते हैं। यह देखिए पत्थर है, ऐसा ही पत्थर आपको रखना है। हमेशा ध्यान रखिएगा यह पत्थर है और लाल वाला पत्थर है, काला वाला कोई पत्थर नहीं होता, लाल पत्थर ही आपने लेना है। इसके साथ आप एक काम और कीजिए, घर में आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिए, इसका तिलक किया करें और साथ ही साथ सबसे पहले घर का सेंटर पार्ट आप तलाश लीजिए। आपके घर का मध्य हिस्सा कौन सा है, वहां पर जाकर आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर किया करें। इससे भी घर में एक एबंडेंस बढ़ती है और फाइनेंशियल एबंडेंस शुरू होती है। आपके घर में प्रोस्पेरिटी के रास्ते, यानी कि पैसे की दिक्कतें जो होती हैं वह दूर होने के नए रास्ते खुलते हैं।